से विकेट गिर रहे हैं कि आप लास्ट तक मैच को ले जाएं। करते आउट हो जाते हैं। वो जो धोनी जी की टेक्निक है ना, वो धोनी जी के लिए छोड़ दीजिए, वो कर सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं। जहां गेंदबाज एक बल्लेबाज की तरह बैटिंग करता है ना, पता नहीं क्यों वो उसको आउट हो जाता है। अपनी बल्लेबाजी करिए, लगे रहिए। जी हाँ, कुछ इसी तरह से रन बटोरते रहिए। 229 के साथ कार्स हनीमून की ये घंटी जबरदस्त है। T20 क्रिकेट 25, 27 और 29 जुलाई को 3 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। इससे मैच और 3 T20 अच्छे मैचों की श्रृंखला भारत और श्रीलंका के बीच। फील्डर मौजूद है वहां, लेकिन इस गेम को 2 ही रन बचाने में कामयाब हुए हैं। कद का पूरा फायदा उठाना पड़ा वहां फील्डर को गेंद रोकने के लिए। जगह बनाई थी, फॉलो किया वहां पर रजिता ने और ये शॉट सही था। अच्छा प्रयास यहाँ पर आउटफील्ड में 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। जैसे गेंदें कम हो रही हैं या बची हुई हैं, मुझे लगता है कि वो प्रयास देखने को मिल रहा है दीपक चाहर की तरफ से। अभी भी समय है, कई सारी गेंदें बाकी हैं। 41 गेंद में सिर्फ 45 रन चाहिए। वाइड बहुत ज्यादा बाहर, धुबी भी उनमें भी वो भी सक्षम है बल्लेबाजी करने के लिए। मुझे याद है पिछला ही दौरा हुआ था श्रीलंका का, जब उन्होंने धोनी के साथ वो साझेदारी निभाई थी। तो किसी प्रकार के एफर्ट की आवश्यकता होगी यहाँ पर धोनी से भी। करारा शॉट, मजा आया ये शॉट देख के, लाजवाब टाइमिंग। ये लीजिए, देख लीजिए जलवा यहाँ पर दीपक चाहर का। इसी के बारे में बात कर रहे थे विवेक। इन्होंने इंतजार किया, पर इस समय ये जज्बा दिखा रहे हैं। ये अच्छा शॉट था ये, और कैलकुलेटेड रिस्क लिया है यहाँ पर, दबाव डाला गेंदबाज के ऊपर। अब थोड़ा बहुत दबाव श्रीलंकाई गेंदबाजों के ऊपर भी आ रहा है। ये बड़ा ही शानदार संघर्ष देखने को मिल रहा है। मजा आ गया भाई इस कॉन्टेस्ट। पूरी दबाव से गेंदबाज के ऊपर दबाव है इस वक्त। बैक टू बैक बाउंड्री। और ये है फायदा आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का। वहां पर आप बल्लेबाजी करते हैं, रन बनाते हैं, तो वही विश्वास के साथ अब यहां पर भी मैदान में उतरते हैं। वही दिखाया है दीपक चाहर ने। शानदार संतुलन देखने को मिला है, अच्छे डिफेंस का भी और इस समय अटैकिंग शॉट्स का भी। अब आपके पास देखें तो हार्दिक पांड्या भी ऑलराउंडर हैं और कुणाल पांड्या भी ऑलराउंडर है इस समय। दीपक चाहर भी कुछ इसी प्रकार के बल्लेबाजी कर रहे हैं। निकी आर्थर, कितने सारे इमोशंस नजर आते हैं। 38 गेंदे, 36 रन, लेकिन सारा दारोमदार अब इसी जोड़ी के ऊपर है। इसके बाद अब ज्यादा बल्लेबाजी बची नहीं है और अच्छी लय में लग रहे हैं दीपक चाहर। 47 रनों की साझेदारी में भुवनेश्वर कुमार का योगदान मात्र 5 रनों का है। देखिए अकॉम्प्लिश प्लेयर लग रहे हैं तकनीकी रूप से भी, और जो मानसिकता दिखाई है वो भी झलक रही है यहाँ पर। पेस बॉलर के विरुद्ध भी सही बैट स्विंग, सही फुटवर्क, स्पिनर्स के विरुद्ध भी प्रभावशाली बल्लेबाजी हुई है अभी तक। मुझे लगता है समय आ गया है चमीरा को वापस लेके आना होगा, श्रीलंकाई कप्तान को, जल्द से जल्द। 3 ओवर बचे हैं भी उनके। स्ट्राइक रखेंगे सिंगल के साथ, 1 रन कम अपने अर्धशतक के हैं दीपक चाहर 241 के साथ। 26 से 27 जुलाई है अमेज़न प्राइम डे।
वो साझेदारी नजर आएगी 50 रनों की मात्र 32 गेंदों में। लेकिन ज्यादा अहमियत दी जाएगी कृणाल पांड्या, सूर्य कुमार के 44 रन, कृणाल और दीपक चहर के 33 और ये 48 रनों की साझेदारी 55 गेंदों में ये 48 रन जो जोड़े हैं इन दोनों ने। गहराई ये दर्शा रहा है भारतीय इस टीम की बल्लेबाजी की। 48 रन की साझेदारी और आगे ले जाना पड़ेगा और डीप ले जाना पड़ेगा इस मैच को। 6 ओवर बाकी हैं। दूसरा एक दिवसीय मैच, शानदार कॉन्टेस्ट आज रहा है यहाँ पर। कोच राहुल द्रविड़ और इस तरह के मुझे याद आ रहे हैं कि इंडिया ए में कई बार इस प्रकार के मुकाबले हुए हैं जहाँ पर भारत ने इन कठिन परिस्थितियों से मैच को निकाला है। वही उम्मीद यहाँ पर लगाकर बैठे होंगे राहुल द्रविड़ भी और पूरा ये भारत का जो ड्रेसिंग रूम है या जो खेमा है उनकी भी कोई यही सोच होगी। और सबसे आवश्यक ये है विवेक के अंदर में जो 2 बल्लेबाज खेल रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। 36 गेंद 35 रन, ये है इक्वेशन इस मैच का। चलिए भारतीय कोच भी नजर आए। राहुल चहर से कुछ बातचीत हो रही थी वहां। अर्धशतक, शानदार अर्धशतक दीपक चहर का यहां कमाल की पारी खेली है। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में जो रन बनाए हैं ना, इन रनों को हमेशा याद करेंगे ये। और अगर यहां से मैच जिता रहे तो सोने पे सुहागा। वेल डन यंग मैन, बहुत ही समझदारी के साथ सुलझी हुई पारी है ये। और जिसके ऊपर से आप जोड़ दें इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है गेंदबाज के रूप में, पहले मैच में 2 विकेट, आज भी गेंदबाजी अच्छी हुई, विशेष करके वो जो नकल डिलीवरीज डाली हुई, जिस तरह से उन्होंने धनंजय डिसिल्वा का विकेट लिया। और उसके बाद अब जब बल्लेबाजी का मौका मिला है जहां पर टीम लड़खड़ा रही है, वहां पर बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी के साथ ये बल्लेबाजी की है दीपक चहर ने। 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हुई, इसी के साथ 8वीं विकेट की 50 रनों की साझेदारी, जिसमें से सिर्फ 6 रनों का योगदान भुवनेश्वर कुमार का है। लेकिन टीम को फायदा साझेदारी से होता है, उसमें किसका कितना योगदान है इसकी इतनी अहमियत नहीं रहती, क्योंकि टीम तभी जीतेगी जब ये साझेदारी चलती रहेगी। इसी तरह सबके सब खिलाड़ी खड़े हो गए हैं सिवाय शिखर धवन के। इसका मतलब है कुछ ना कुछ चल रहा है वहां पर कि बैठे रहेंगे जहां पर बैठे हुए हैं, यहां से उठना नहीं है। शमीरा के बारे में बात कर रहे थे आप विवेक, ये तो लेकिन तो डर लाना ही था क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर हैं, उनके पास गति भी है। ये वैगन व्हील देखिए चारों तरफ विकेटों के रन बनाए हैं और अच्छा ये लग रहा है कि सीधे भी रन बनाए हैं। उसके बाद स्क्वायर द विकेट, स्पिनर्स के विरुद्ध भी पेस बॉलर की शॉट डिलीवरी इसको अच्छा खेला है। वो जो शानदार कवर ड्राइव था वो एक स्पिनर के विरुद्ध लगाया था। ये तो एक प्रॉपर बल्लेबाज की वैगन व्हील है और ये क्षमता है इनमें, ये हम पहले भी देख चुके हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कई बार देखा है इस तरह की पारियां खेलते हुए। धीमी गति की गेंद है, आप भी ये गेंदें बहुत डालते हैं। अर्धशतक चहर के नाम, ये था वो सुपर कवर ड्राइव। उसके बाद ये स्वीप शॉट लगाया था संदकन के विरुद्ध और ये लाजवाब छक्का आसानी से क्लियर किया। ये फिर ये वाला जो शॉट था पिछले ओवर में, ये भी अच्छा खेला था। उसके बाद वो स्लाइस शॉट लगाया, वहां पर एक चौका बटोरा। एक और इम्तहान है यहाँ पर चमीरा के सामने किस तरह से खेलते हैं, जाने दिया। एक और रन जुड़ेगा भारत के स्कोर में। इंटेलिजेंट और स्मार्ट बल्लेबाजी है ये विवेक। देखिए रिक्वायर्ड रेट जो है जिस तरह की अटपटी शॉट खेलने की जरूरत नहीं है, बस सीधे रहिए। और ये ना भूलिए कि चमीरा जो है वो एक ही छोर से 3 ओवर डाल सकते हैं, किसी गेंदबाज को दूसरे छोर से भी 3 ओवर डालने हैं। तो अगर चमीरा के ओवर में रन ज्यादा नहीं भी आए तो भी आप भरपाई दूसरे छोर के गेंदबाज के खिलाफ कर सकते हैं। अच्छी फॉर्म में है, अच्छी लय पकड़ रखी है आपने, रन निकले हैं आपके बल्ले से, तो आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। रन बॉल है, 32 गेंदें और 32 रन, लेकिन विकेट आपके हाथ में नहीं है, तो थोड़ा सा समझदारी दिखानी होगी यहाँ।
एक्सेलेंट, इसी की आवश्यकता है यहां पर। दीपक चाहर ने शानदार शतक पूरा किया यहां पर अपनी टीम के लिए। राहुल रावत ये देखिए, शिखर धवन अभी भी बैठे हुए हैं, पृथ्वी शॉ, सब लोगों ने यहां पर सम्मान दिखाया। प्रशंसा तो करनी होगी, बहुत ज्यादा प्रभावित किया है यहां पर दीपक चाहर ने। और विवेक, एक बात और है कि लोअर ऑर्डर के टेलेंडर्स जब अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये बहुत क्रिटिकल फेज होता है। ये अंतिम के जो ओवर्स हैं, यहां पर वो जो रेखा है उसको आप पार कर पाते हैं कि नहीं। अच्छी कीपिंग यहां पर विनोद द्वारा, शार्प बाउंसर। तेरे साथ रखता है ये विजय का टाइम आ गया है अब अपने एथलीट्स को टोक्यो गेम्स 2020 में चीयर करने का। भाई यहां से कोई भी टीम जीते, कहना ये होगा कि ये मैच देखने में मजा आया। जिस तरह का ये मैच अब तक का गुजरा है, 275 रन, भारत 245 के साथ 30 गेंदें बची हैं, 30 ही रन चाहिए। और पिछले ओवर की आखिरी गेंद विकेट कीपर पे ध्यान दीजिएगा जरा, गेंद चलती जा रही थी और किस तरह से उछल के एक हाथ से वो गेंद उन्होंने रोकी। 4 रन कम से कम अपनी टीम के लिए बचाए हम इन्होंने। शानदार क्लब वर्क वहां पर विनोद का। हसरंगा, 2 ओवर बाकी हैं इनके। शानदार वो बाउंसर था वहां पर, तेज गति का वो बाउंसर था। पर इस तरह के बॉल को पकड़ने के लिए आपको जंप जो है उसकी टाइमिंग सही होनी चाहिए। बाहरी किनारा पर कोई नुकसान नहीं। हसरंगा ने अच्छी गेंदबाजी की है। देखो, घुमाव देखने को मिला है। 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं उन्होंने और शुरुआत की थी उन्होंने पृथ्वी शॉ के विकेट के साथ। गुगली ने बीट किया था वहां पर पृथ्वी शॉ को। ये शॉट गेंदबाज के सर के ऊपर से एक टप्पा पड़ने के बाद फील्डर तक गेंद पहुंची। और यही तो वजह है ना कि कप्तान ने 46वें ओवर में इनको गेंद थमा दिया। जिस तरह का प्रदर्शन आज उनका रहा है गेंदबाज के तौर पर, हसरंगा की हम बात कर रहे हैं, सबसे सफल गेंदबाज भी रहे इस इनिंग में। भूमि है उनके सामने। अभी तक सिर्फ असिस्ट ही किया है यहाँ पर दीपक चाहर को। पर हसरंगा ने आज कमाल की गेंदबाजी की। पहला विकेट था पृथ्वी शॉ को ठीक से पढ़ नहीं पाए, दूर से ड्राइव करने का प्रयास। फिर ये कप्तान शिखर धवन था, ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे। एक और विकेट जिन्होंने लिया ये था शिखर धवन का, ये दूसरा विकेट था। ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे। और फिर ये कृणाल पांडे का इनसाइड द लाइन खेल गए, लेंथ में भी रिसीव किया और वो टर्न से भी बीट हुए थे वहां पर कृणाल पांडे। ये सही है। अंतिम गेंद पर एक और रन जोड़ा। 46 के बाद 247 पर 7। रेड एंड ब्लू वापस आ रहे हैं सीरीज के साथ सोनी के स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। यहाँ बात होगी तो सिर्फ ले सकते, क्योंकि इनमें भूख बहुत ज्यादा है। और ये फिर से बाहरी किनारा लगा, इंटेंडेड तो नहीं था पर यूजफुल है। चमीरा की पहले ही गेंद पर चौका। और इसी तरह के शॉट्स की जरूरत है यहाँ पर भारत को। धीरे धीरे जो दबाव है बढ़ रहा है श्रीलंका के ऊपर। अब सिर्फ 23 गेंदों में चाहिए रन, सिर्फ 25। भाई आखिरी के ओवरों में हमेशा याद रखिए, एक गेंदबाज के तौर पे या एक कप्तान के तौर पे थर्ड मैन और फाइन लेग जो है ना उसको अंदर रखिए, फाइन रखिए, उसको बहुत ज्यादा बाहर मत कर दीजिए। क्योंकि पिछले क्रम के बल्लेबाज जब खेलते हैं ना तो इसी तरह से बाहरी किनारा निकलता है। विकेट कीपर के ग्लव में दस्तानों में गेंद फंस जाए तो अलग बात है, नहीं तो फील्डर बाहर हुआ तो 4 रन मिल जाएंगे। तो उस फील्डर को थोड़ा सा अंदर करिए, फाइन करिए। बड़े शानदार और आसान तरीके से यहां पर इस गेम को भी खेला। तो भूमि को भी अनुभव है, क्योंकि इतनी कठिन परिस्थिति में 2017 की मैच जिता चुके हैं। आज का ये मैच जो है बहुत ही दिलचस्प रहा है। ये तो बहुत ही शानदार साझेदारी हुई है अभी तक। 59 रन
जोड़े इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सिर्फ 70 गेंदों का सामना किया है और ये हर एक जो गेंदबाज है उनके सामने किस तरह से रन बनाए हैं वो उस पर भी हम लोग नजर डाल सकते हैं। असरंगा के विरुद्ध 10 रन, किस समझदारी से उन्होंने बल्लेबाजी की है। यहां भी देखिए फिर वही फाइनल का खिलाड़ी जो है वो बहुत ज्यादा बाहर है, फाइन नहीं है। और यही हम पहले भी बात कर रहे थे कि थर्ड रन और फाइनल को ज्यादा फाइन रखिए, कीपर के पीछे से गेंद जाती रहेगी बाउंड्री की तरफ। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप गेंद को डीप ले जाएंगे तो बॉलर के ऊपर दबाव बढ़ता है। यहां पर कुछ ज्यादा ही ट्राई कर रहे हैं चमीरा, फिर से शॉर्ट गेंद डाली थी दीपक चहर के सामने, बड़े आसानी से इसको बस मोड़ सा दिया, कीपर के ऊपर से बॉल चलेगी 4 रन के लिए। जी हाँ, 63 रनों की ये साझेदारी। और अगर आप देखें तो किन 2 गेंदबाजों को उन्होंने आज चुना है, संदकन और रजीता, और ये दोनों ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने आज अच्छी गेंदबाजी नहीं की। इनके 4 ओवरों में 31 रन इन्होंने चुरा लिए और जो अच्छी गेंदबाजी करी, जिन गेंदबाजों ने उन्हें पूरा सम्मान दिया। और यही एक अच्छी साझेदारी की पहचान भी होती है, एक अच्छी बल्लेबाज की पहचान होती है कि आपको पता होता है कि किस वक्त मैंने किस गेंदबाज को टारगेट करना है। और अब तो पूरा दबाव श्रीलंका गेंदबाजों पे एक बार फिर आ चुका है। कितना जल्दी यहाँ पर ये जो गेम है चेंज सा हो गया है। अब पलड़ा पूरी तरह से भारत का भारी हो गया है श्रीलंका के ऊपर। कमाल की साझेदारी हुई है इन दोनों के बीच। रविंद्र भानी भी कितना विकेट भी काफी अच्छा, दूसरा रन पूरा कर लिया और ये तो बहुत ही बड़ा ओवर साबित हो रहा है भारत के लिए, वो भी चमीरा के विरुद्ध। दीपक चहर का भी यहाँ पर क्या हो गया, लगता है कि वो डिहाइड्रेशन की वजह से ये क्रैम्प्स आ गया है। 58 है यहाँ पर स्कोर भारत का, जीतने के लिए चाहिए केवल 18 रन। अब तो रन बॉल की भी आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, जिस तरह से घटा है ये मुकाबला, बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा है। 20 गेंदें बची हैं, 18 रन। दीपक चहर 58 रन बना के अभी भी क्रीज में मौजूद है। 4 अर्धशतक अब तक इस मुकाबले में देखने को मिले हैं। असलंका विश्वा ने अर्धशतक जड़े थे श्रीलंका के लिए। लगे हुए हैं, हार नहीं मान रहे और हार माननी भी नहीं चाहिए जब इस तरह के होनहार खिलाड़ी आपकी टीम में मौजूद हो। 65 रनों की साझेदारी 72 गेंदों में, और वो भी 8वीं विकेट की। एक और भी इस नई पीढ़ी की पहचान है ये कि लोअर ऑर्डर जो कंट्रीब्यूशन है वो देखने को मिल रहा है। सभी जो युवा जो बॉलर्स आ रहे हैं वो मेहनत करते हैं अपने बल्लेबाजी के ऊपर भी। और दीपक चहर एक शानदार उदाहरण है उसके। हावी थे तब अलग प्रतिक्रिया थी और अब तो हवाइयां हो गई जैसे। ये क्या हुआ, गेंद हाथों से निकली, मैच नहीं हाथों से निकल जाए। और जब तक ये जनाब खड़े हैं ना क्रीज पे, ये पूरी तरह से संभव है। इसीलिए ये कहा जाता है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में नजर आएगा। सोने पे लगाना है निशाना, टोक्यो में तिरंगा है फहराना। 23 जुलाई को योहान वो भी जुड़ेंगे हमारे प्रोग्राम के साथ। देखना ये है सभा की जिस तरह से क्रैम्प हुए क्या अब विकेट पे उतना ध्यान रहेगा या बाउंड्रियों पे ज्यादा ध्यान देंगे। ये घुटने पे लगी है विकेट कीपर के, ये कितनी तकलीफ देती है ये तो साहबा से बेहतर कौन बताएगा। और इस तरह की गेंदों में कई बार मुझे भी चोट लग चुकी है। वो एरिया खुला हुआ है, वो एरिया को आप पैक से नहीं कवर कर सकते हैं। यहाँ पर प्रयास किया था विकेट कीपर ने, पर देखिए गेंद का कमाल देखिए, छुट्टी लेती है जब भी चोट लगानी होती है तो। और यही हुआ यहाँ पर
और मुझे याद है सभा एक वो भी तो टाइम था जब आप विकेट किया करते थे, आपके पहले जो विकेट कीपर थे कभी हेलमेट का इस्तेमाल करने को कीपर को हमने नहीं देखा। और आज जो नई पीढ़ी के विकेट कीपर हैं, जहां देखा ऊपर खाबर थोड़ा उछाल है, फट से हेलमेट पहन लेते हैं, कम से कम बुरी तरह से चोटिल तो नहीं होते वो। 260 पे 7, 18 गेंदें और 16 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। नजर आ रही है हसरंगा, उनके सामने है भूरी। इस बार स्ट्राइक रोटेट किया, सिंगल्स की जरूरत है। ने प्रभावित किया है। शॉर्ट बॉल, यहां पर एक खिलाड़ी मौजूद, डॉट डिलीवरी। और जब आपको पता है कि दीपक चाहर इस वक्त तेज गति से बॉल नहीं सकते या वो सिंगल नहीं ढूंढेंगे, तो वो मिड विकेट और कवर का खिलाड़ी जो इतना स्टार्ट लेके आगे आया हुआ है वो भी नहीं पीछे इस लाइन की घेरे पे हो जाता है बिल्कुल। क्योंकि आप यहाँ पे जो हासिल रन जो तो अब लगता है कि T20 वाला हो गया है, ज्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। ओवर की समाप्ति 211। शनाका और धनंजय ने भी अपने टीम की ओवर काफी किफायती ढंग से बाजी रही है। विकेट क्या है तो समीरा, उनका ये एक ओवर बचा हुआ है, उसके बाद रजिता है, उनकी बाकी है। और सरंगा ने अपना स्पेल पूरा कर लिया है, पड़े नहीं, रन तो ले भी रहे हैं आसानी से। इसका मतलब ये भी ज्यादा असर हुआ नहीं है वो क्रैम्प का दीपक चाहर के ऊपर। ये अच्छी बात है भारत के लिए। एक बाउंड्री ढूंढनी है किसी तरह से, एक बाउंड्री, जहां से एक बाउंड्री लग गई और दोहरे अंक से एक अंक की बात हो गई मैच जीतने की, तो फिर देखिए आप जहां 9, 8, 7 रन बचते हैं ना, वहां पे दबाव अलग किस्म का होता है गेंदबाजों के ऊपर। उल्टी गिनती शुरू हो गई, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये मिल गई वो बाउंड्री जिसके बारे में बात हो रही थी। वेरिएशंस करने का प्रयास यहाँ पर, धीमी गति से बॉल डाली, बल्ला घुमाया, वो भी जोरदार बल्ला घुमाया था, बाहरी किनारा लगा मोटा। वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। डीप थर्ड मैन में जो खिलाड़ी था वो सर्कल के अंदर था। हवा में गई बॉल, और क्या फर्क पड़ता है, 4 रन तो आ ही गए। समीरा, उनके सामने थे दीपक चाहर, और सही समय पर यह चौका यहां पर लगाया है दीपक चाहर ने, भेज दिया है मिड ऑन के खिलाड़ी।